यूएस इजराइल का ईरान पर सबसे बड़ा हमला। तेहरान में यूएस और इजराइल ने ताबड़तोड़ बम बरसाए। ईरान को भारी नुकसान पहुंचने का दावा। इजराइल पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। इजराइल ने एक शख्स की मौत के साथ 60 लोगों के घायल होने का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर लगाया ईरान की मदद करने का आरोप। कहा, जंग के दौरान पुतिन कर रहे हैं ईरान की मदद। अल-कुद्स डे के मौके पर तेहरान में अमेरिका के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। लोगों ने अमेरिकी झंडा लगे ताबूत में कील ठोककर जताया विरोध। इजराइल ने हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह करने के लिए एक इमारत पर बरसाए बम। अल अबेसिया शहर में हुई बमबारी में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी। ईरान की सैन्य ताकत पर बहुत बड़ी चोट करने का दावा। ईरान वॉर की वजह से थाईलैंड में बिजली बचाने की अनोखी मुहिम। टीवी शो के दौरान न्यूज एंकरों ने उतारी जैकेट। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में संघर्ष के बीच यूएई से कर्नाटक के तट पर पहुंचा कार्गो शिप। करीब 10 दिन से हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसा था जहाज। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में विमान से गिराए पर्चे। लोगों से की हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े होने की अपील। तुर्की में नेटो के ठिकाने के पास संदिग्ध ड्रोन देखने से मचा हड़कंप। तुर्की ईरान को दे चुका है ईरान को हमला न करने की चेतावनी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने किया मुस्तफा खामेनी के घायल होने का दावा। कहा, डर की वजह से अंडरग्राउंड हो गए हैं ईरान के नेता। अमेरिका और इजराइल से जंग छिड़ने के बाद ईरान में अब तक 1444 लोगों की मौत की खबर। ईरान सरकार के मुताबिक 18,500 लोग घायल हैं। लद्दाख के लेह में ईरान के पक्ष में सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन। नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी को दी मुबारकबाद। ईरान में फंसे कई छात्र बॉर्डर पार कर पहुंचे आर्मेनिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सभी छात्र सुरक्षित। फिलहाल आर्मेनिया में रुके हैं भारतीय छात्र। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शन के दौरान बड़ा धमाका। कई लोगों के मारे जाने की खबर। अमेरिका इजराइल के खिलाफ हो रही है नारेबाजी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के हथियारों के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बड़ा दावा किया। ईरान की वायुसेना और नौसेना को नष्ट करने का दावा किया। इजराइल के रक्षा मंत्री की लेबनान सरकार को बड़ी चेतावनी। कहा, हिजबुल्लाह को न रोका तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पश्चिम एशिया संकट के बीच अबू धाबी से दिल्ली पहुंचा है उड़ान। हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है भारत सरकार। संयुक्त अरब अमीरात से डामर लेकर कर्नाटक के कारवार बंदरगाह पहुंचा जहाज। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते कर्नाटक आया। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने 2200 जाबाज मरीन कमांडो पश्चिम एशिया में तैनात किए। 3 बड़े युद्धपोत को भी फारस की खाड़ी में उतारा। IRIS देना वॉरशिप पर हुए हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों के पार्थिव शरीर श्रीलंका से ईरान भेजे गए। अमेरिकी हमले में मारे गए थे 83 ईरानी सैनिक। लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना ने गिराए पर्चे। लेबनान के नागरिकों से हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े होने की अपील की। अबू धाबी से हैदराबाद पहुंचा यात्री विमान। यात्रियों ने भारत सरकार को कहा धन्यवाद। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान की सेना का इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की गई। अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा।